दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पेपर में लॉन्ग में आएगा और आपके 15 नंबर पक्के करा के जाएगा। यहां पर हम देखिए मॉडल पेपर भी लेके बैठे हुए हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब लिक्विड क्रिस्टल या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। यानी कुल मिला के 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया है लिक्विड क्रिस्टल्स को। भाई थोड़ा सा आपको समझाते हैं, सुनिए। लिक्विड क्रिस्टल्स निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनो, पहले आपको एक डायग्राम दिखाते हैं ताकि ये भैया जो भी हम आपको पढ़ाएंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो यहां पे हमने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में आपको देखने में पता चल रहा है कि भैया प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है। जैसे देखिए यहां पर हमने क्या बना रखा है, बिल्कुल सारी लेयर है और ये लेयर क्या है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है मेरे भाई, पैरेलल है एक दूसरे के। पहली बार तो एक दूसरे के पैरेलल है और स्ट्रक्चर्ड है, तब इसे हम लोग कहते हैं स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। भाई ठीक है। दूसरा मेरे भाई, पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे मेरे एक पैरेलल तो है लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब कायदे से नहीं, ऊपर नीचे इधर उधर होंगे ए ओ इस तरीके से है, तो ये कहलाता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। और तीसरा होता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, जिसमें क्या है, जो इन दोनों की तरह होगा मेरे भाई। पता चला स्ट्रक्चर इनकी तरह है और पता चला प्रॉपर्टी इनकी तरह है, दोनों से मिक्स होकर बना हुआ है, यानी दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी रख रहा है, उसे कह देते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ये क्या है सर जी? फिर ये ट्रू लिक्विड है। ट्रू लिक्विड क्या होता है भैया? ट्रू लिक्विड का मतलब जो आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन क्या होगा? जो अंधाधुंध गति करेगा, कोई लेयर एयर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अंधाधुंध किधर भी उसके मॉलिक्यूल गति करेंगे, तो उसे कह देंगे ट्रू लिक्विड। फिलहाल यहां पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में ट्रू लिक्विड नहीं आएगा। ट्रू लिक्विड तो अलग चीज है। जो अपना लिक्विड क्रिस्टल है उसके 3 मेरे भाई हम लोग पार्ट कर देंगे। कौन कौन से? स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और जो इन दोनों से मिलती जुलती प्रॉपर्टी रखेगा उसे कहेंगे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। कैसे? आपको दिखाते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है भाई? स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तथा ये लेयर की फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि भाई पैरेलल तो हैं, पैरेलल का मतलब आप लोग समझते हो भाई समांतर है, तो पैरेलल तो हैं ही, प्लस लेयर में है। देखो मेरे भाई, ये नहीं, ये पूरी एक लेयर है, फिर ऐसे लेयर की फॉर्म में, परत की फॉर्म में है, इधर उधर नहीं है, अंधाधुंध नहीं है। तो ये वाले जो है पहला हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित नहीं होते, प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में भी रख दोगे तब भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या होता है? एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी भाई। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख भी दिया हमने, भिन्न भिन्न दिशाओं में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट हो गया? नंबर 1, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेयर्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। ये सॉलिड के समान एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं, परंतु केवल एक दिशा में पैटर्न मिलता है। जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी पहचान कैसे करी जाती है? भैया आपको पढ़ा चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था कि भाई एक्सरे का क्या लिंडेज वाला मेथड था। ठीक है, एक फोटोग्राफ, एक कैमरा लेते थे, बीच में मेरे भाई हम लोग एक ट्यूब में अंदर जो मिक्सचर है वो रख दिया करते थे, कैमरा घूमा करता था, कई तरीके से पैटर्न मिला करता। तो जिस तरीके से सॉलिड एक पैटर्न देता है, NaCl एक पैटर्न देता था, KCl एक पैटर्न देता था, उसी तरीके से ये जो पहले वाले लिक्विड क्रिस्टल है ये भी एक पैटर्न देते हैं, लेकिन ये पैटर्न एक प्रॉपर डायरेक्शन में मिलेगा जिस तरीके से इनकी लेयर व्यवस्थित होगी भाई। ठीक है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल भिन्न भिन्न वेलोसिटीज के साथ लेयर में फ्लो करते हैं भाई। सीधी सी बात है, जब ये लेयर्ड है तो पूरी पूरी लेयर फ्लो करेगी। जैसे मान लिया ये, जैसे यहां पर हमने कुछ आपको शॉर्ट में बना के दिखाया हुआ है कि जैसे मान लिया एक लेयर ये है पूरी, ठीक है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो पूरी पूरी लेयर फ्लो करेगी मेरे भाई, पूरी पूरी लेयर की फॉर्म में फ्लो करेंगे। यानी सरल भाषा में कहें तो ये बिल्कुल प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो पूरी पूरी लेयर की फॉर्म में फ्लो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एनआइसोट्रॉपी ये शो करते हैं। दूसरा क्या हो गया? स्मेक्टिक के बाद निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। लगभग सेम ही है, बस इसमें क्या है, प्रॉपर लेयर नहीं होगी, होंगे पैरेलली, लेयर नहीं होगी भाई। तो क्या लिख दिया? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परंतु ये लेयर में अरेंज नहीं होते, यानी ये लेयर की फॉर्म में
नहीं होते हैं। ये भी क्या करते हैं, एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। एनआइसोट्रॉपी का मतलब आपको बता चुके हैं कि अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। पहले वालों पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ जाएगा। ये ट्रू लिक्विड के समान फ्लो करते हैं, जैसे ट्रू लिक्विड अंधाधुंध गति करता है, क्योंकि कोई लेयर नहीं है भैया। अगर ग्रुप बना के चलोगे तो चलने में दिक्कत होगी, और अगर फ्री हो तो कहीं भी जाओ क्या ही फर्क पड़ता है। तो इनमें जब कोई लेयर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये लोग अंधाधुंध गति करते हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनका स्ट्रक्चर स्मेक्टिक की तरह होगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, लेयर्ड होता है, परंतु इनकी प्रॉपर्टीज निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान होती हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। ये पोलराइज्ड लाइट में अलग अलग कलर देते हैं। पोलराइज्ड लाइट आपको पता है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसमें केवल कंपन एक डायरेक्शन में होते हैं। जब हम लोग निकोल प्रिंज पे लाइट को डाला करते थे, टूरमैलिन क्रिस्टल पे लाइट को डाला करते थे, जैसे बस वगैरह में बैठते हो, कारों में बैठते हो, धूप तो आती है, कम धूप आती है, क्योंकि उसमें मेरे भाई लाइट के एक ही कंपन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजर लगा होता है शीशों के अंदर। मेरे चश्मे में पोलराइजर लगा हुआ है, धूप में जाएंगे तो कम ही कंपन अंदर आएंगे और हमें धूप कम लगेगी। तो इस तरीके से मेरे भाई जिनकी प्रॉपर्टी, जो मेरे भाई जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है वो स्मेक्टिक की तरह होता है, लेकिन प्रॉपर्टी शो करते हैं निमेटिक की तरह, उन्हें हम लोग कह देते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे अगर हम यहां पे आपको दिखाएं तो ये देखिए मेरे भाई, शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखो इस तरीके से कि भैया इस तरीके से होंगे तो ये लेयर्ड के स्ट्रक्चर में ही, लेकिन भैया पैरेलल, मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, अंधाधुंध गति करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये स्मेक्टिक है, प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये निमेटिक है भैया, पैरेलल तो है लेकिन अंधाधुंध गति कर रहे हैं। ये तो ट्रू लिक्विड है ही भाई। ट्रू लिक्विड का मतलब क्या है, पूरी तरीके से कहीं भी मोशन कर सकते हैं, कहीं भी मूव ये कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है, वो बात की बात है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन पेपर में 15 नंबर में आता है। 3 तरीके का होता है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है भैया, स्मेक्टिक वाला प्रॉपर लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, दूसरे वाले में लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, पैरेलल जरूर होंगे, और तीसरे वाले दोनों से मिलके बने होंगे, तो उसे कह देंगे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में बना दी, जो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट। अगर आपको चाहिए भैया कोर्स वगैरह, तो अपनी एप्लीकेशन भी है, सारी वीडियोस वहां पे अपलोड होती रहती हैं। पुरानी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, ये जो नई बन रही है ये भी अपडेट होती रहेंगी। यानी कुल मिला के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे जाके चैनल ज्वाइन कर लो, BDKDN BSc, वहां पे सारी PDF वगैरह इकट्ठी पड़ जाएंगी, जितने भी नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं एक में ही पूरे नोट्स बनवा दें, यूनिट वाइज, और सारे अपलोड करवा दें। तो टेंशन मत लो, जो लोग MJP RUs हो, अभी तो इधर धीरे धीरे सेशन शुरू हुआ है, ठीक है, लगभग महीना भर लगेगा, तब तक सारा कंटेंट आपको करा के दे देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।